हेलो जी, क्या हाल है? एक बार बता देंगे वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं? टुडे इज डे 3 ऑफ हेलो सर एक्सेप्ट व्हाट अदर चैप्टर आर यू एक्सपेक्टिंग अस टू गेट कंप्लीटेड बिफोर ट्रिग्नोमेट्री? इनइक्वालिटी, लॉ, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी डाल दूंगा अभी, डेरिवेटिव जो मैंने यार रिकॉर्ड शुरुआत में आप लोगों को बता रखी चीजें वो सब करो। सब चीज़ें बता तो रखी हैं यार, शुरुआत में ही मैंने एक इंट्रो डाला था, उसमें सब चीज़ें बताई थी, है ना? तो मैंने आज 2 क्लासेस ले चुका हूं मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जिसमें पहले में मैंने ग्राफ बताया, डोमेन रेंज बताया, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताई। दूसरी में अंदर मैंने साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में आपको बताया। आज नाइट राइडर में बाइक में पेट्रोल फुल कर दे हैं, सर्विस भी कर दी है, हेलमेट पहन लिया है, फुल रेडी। रिवीजन कैसे करना है उसका एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है? ये भी एक अच्छी बात कही है ना, ये अच्छी बात वही है, ठीक है? आपने मॉक टेस्ट 5 मार्च को रख दिया है, बट चैप्टर हो जाएंगे। तो फिर आ गया यार वही बातें करने। मयंक सिंह नहीं होंगे बेटा, मत दियो मॉक टेस्ट, ठीक है? सीधा 21 को दियो। 21 को दियो बेटा सीधा। बेटा कोर्स तो कभी होता ही नहीं है, कोर्स बेटा इतना कुछ है, वो तो एंड तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि हुआ ही नहीं, ठीक है? आइए, 80% भी जब सिलेबस हो जाए ना, तो मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर देने चाहिए, मेरा मानना है। 75-80% सिलेबस हो जाए तब तक कर देना चाहिए, नहीं तो आपको एंड तक ऐसा लगेगा ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, कोर्स आपको फील ही नहीं होगा कि हुआ है कभी। इस बात को समझो जरा, ठीक है ना? हाँ बेटा, सिलेबस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो किया है वो अच्छे से कर लिया जाए। मुझे देखनी नहीं है भाई किसी भी फौजी की ना, कौन सा जुगाड़ू फौजी, मुझे क्या करना है उसका यार, है तो यही देखता रहता है क्या सारा दिन? देख ली उसकी वीडियो मैंने, देखी थी, किसी ने सजेस्ट करी थी, वो किसी बच्चों ने रीले बना के भेजी हुई है मुझे। आज आपको सपने में देखा है, क्या कर रहा था मैं सपने में? अर्चित, हर्षित कह रहा है आज आपको सपने में देखा, क्या कर रहा था दोस्त में सपने में? मैं सपनों में आता हूं तुम्हारे? मुझे हड़कारने की, क्योंकि मैं नून में सो गया था। हड़का रहे थे? अच्छा, मैं आपको हड़का रहा था क्योंकि मैं, आप आफ्टरनून में सो गए थे। किसके साथ? अच्छा। चलो ठीक है यार, किसी के सपनों में तो आया मैं। यस सर, डाउट ले रहे थे, हाँ डाउट ले ये बहुत बढ़िया बात बोली है अब्दुल ने, ये मतलब यहाँ लगी है सीधा, यहाँ आके, समझ रहे हो? सीधा यहाँ लगी है, जो तूने बोली है डाउट ले रहे थे, ये क्या कनेक्टिविटी उठाई है तूने सपनों की डाउट के साथ। चलो चैट को बंद कर रहा हूँ क्योंकि चलिए। हाँ, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अभी तक हम सुबह जो पढ़ा हमने वो साइन इनवर्स साइन एक्स था, वो भी एक्स था लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड था, उसमें एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 होनी पड़ेगी, तब होता है वो। ये जो है साइन साइन इनवर्स एक्स है, साइन साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो भी एक्स होता है, लेकिन ये डोमेन में होगा तब। -1 से 1 कॉस कॉस इनवर्स एक्स भी एक्स होता है, एक्स को क्या होना पड़ेगा? डोमेन में। टेन टेन इनवर्स एक्स भी एक्स होता है जब एक्स क्या हो? डोमेन में।
कॉट इनवर्स एक्स भी एक्स होता है जब एक्स हो डोमेन में। सेक इनवर्स एक्स भी एक्स होगा जब एक्स क्या हो डोमेन में। कॉसेक इनवर्स एक्स भी एक्स होगा जब एक्स क्या हो डोमेन में। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। डोमेन में होना जरूरी है अगर साइन इनवर्स एक्स एक्स हो रहा है। पहले जो सुबह पढ़ाया वो साइन इनवर्स साइन एक्स था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर था, सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर था। यहां जो मैंने आपको पढ़ाया वो साइन इनवर्स एक्स है, मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स को -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा। इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक होता है इसके अंदर जिसको हम कन्वर्जन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। जैसे कन्वर्जन के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आप उसको ट्राई करिए। कन्वर्जन भी बताऊंगा। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक बात ट्रिग्नोमेट्री की, जो राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाई जाती है, साइन कॉस टेन। इसको मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ही कुछ इस प्रकार है कि कन्वर्जन और इसको एक साथ ही पढ़ाया जाता है। तो ये हमारा तीसरा और चौथा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। पहला टॉपिक में हमने ग्राफ पढ़े, दूसरे टॉपिक में हमने साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स के बारे में चर्चाएं करी आज सुबह। तीसरे में ये आ गया, फिर चौथा कन्वर्जन में साथ में पढ़ा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने बोला कि साइन इनवर्स 1/4 लिखा हुआ है। अब मुझे इसको किसी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट में किसी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है। मान लो कॉस इनवर्स में करना है या टेन इनवर्स में करना पड़ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल। तुम क्या करो, तुम इसको मन में निकाल सकते हो। मन में कैसे निकाल सकते हो? आपको पता है कि साइन थीटा क्या है। आप ये सोचिए साइन थीटा क्या है। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो आप अंदर वाला जो एंगल है ना साइन इनवर्स के अंदर, उसमें ये हो गया P और ये हो गया H, और B निकाल ले मन में। कितना आ जाएगा? 16 माइनस 1 √15। तो B कितना आ गया? √15। अब तुझे जिसमें कन्वर्ट करना है करे यार। तुझे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर। कॉस इनवर्स होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? √15 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 4। तुझे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर। टेन इनवर्स में क्या है? P कितना है? 1 और B कितना है? √15। तुझे सेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है, सेक इनवर्स में कन्वर्ट कर। सेक इनवर्स जो है वो तू कॉस इनवर्स को उल्टा भी करके कर सकता है, या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तुझे कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कॉसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर दे। साइन इनवर्स के उल्टे को कर सकता है, 4 आ जाएगा। कॉट इनवर्स को करना है, कॉट इनवर्स को कर सकता है, इसको उल्टा कर दे। मतलब किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर तू करना चाहे तो। जैसे मान लो मैंने बोला कि मुझे टेन इनवर्स 2 को ना, टेन इनवर्स 3 को मुझे साइन इनवर्स में लिखना है। तो अब टेन इनवर्स 3 को पहले तू टेन इनवर्स 3/1 लिख ले। अब ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर है और जो 1 है वो बेस है। क्योंकि तो टेन जो होता है, टेन इनवर्स है तो टेन के बारे में सोच। तो T हो गया 3 और B हो गया 1। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? रूट में P² + B² √10। P तेरे पास, B तेरे पास, H तेरे पास। You can convert it into any inverse trigonometric function you like। ठीक है जी।
साइन इनवर्स में लाना है। साइन इनवर्स क्या होता है, तो सोच साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज तूने निकाला है अभी √10। चले, बोल क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताएंगे बेटा। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। जल्दी बता दो, क्लियरिटी आई कि नहीं? तो अगर मैं आपको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूं तो क्या आप उसको दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर पाओगे? जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास है सेक इनवर्स 7/5, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसको ना साइन इनवर्स में लाओ। मुझे जरा बताओगे क्या आएगा? जल्दी से बताइए मुझे क्या आएगा। जल्दी से, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं भाई तुम्हें, करिए। आया मैं 1 मिनट में। चैट ऑन कर दिए, एक बार बताएंगे क्या आएगा आंसर। टू √6/7 मतलब √24/7। सेक इनवर्स है तो बेटा ये कह सकते हो कि दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस, तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 49 - 25 √24। तुझे लगाना है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, कन्वर्जन क्लियर है? तो कन्वर्जन के ऊपर आपको करने हैं 3 क्वेश्चन, और जरूरत पड़ेगी ना तो इसकी भी हेल्प लेंगे बेटा, अगर जरूरत पड़ेगी तो। वैसे कन्वर्जन से हमारा गुजारा अच्छा चलता है, जरूरत पड़ेगी तो बेटा इसकी हेल्प लेंगे। पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सेक क्यूब tan इनवर्स 3 प्लस कॉसेक क्यूब कॉट इनवर्स 4 की मुझे चाहिए वैल्यू। ऑप्शन दे रहा हूं 95, 65, 49 या नन ऑफ दिस। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। कौन सी डीपीपी के नहीं हो रहे बेटा दीपक? ट्रिग्नोमेट्री के? हाँ वो ना एक्चुअली मेरे माइंड से निकल गया कि मैंने कमेंट ऑफ कर रखे हैं, और मैं जल्दी से बताओ पूछ रहा था। बाद में देखा मैंने, यार मैंने तो कमेंट ऑफ कर रखे हैं, मेरे माइंड से निकल गया था। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। करिए बेटा, आप बताइए आंसर क्या आएगा। यहाँ पे क्यूब से घबराना मत, आप सेक tan इनवर्स 3 पे कंसंट्रेट करना।
और कोशिश करिए कि tan इनवर्स को sec इनवर्स बनाने की। अब tan इनवर्स 3 है, इसको 3/1 लिख लीजिए, तो p हो गया 3, b हो गया 1, h हो गया √10। sec इनवर्स होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस है 1, तो ये आ गया √10, और इसका करना है क्यूब, तो √10 का क्यूब हो गया 10√10, तो यहां से तो आ गया 10√10। अब cot इनवर्स 4 है, तो cot इनवर्स 4 का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज आ गया √17, तो cot इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे अब हम। हमारा जो क्वेश्चन है, पहले मैं cosec cot इनवर्स 4 को निपटा रहा हूं, क्यूब बाद में लगाऊंगा, तो मैं cot इनवर्स को cosec इनवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर मतलब 1, तो आ गया √17। अब उसका करना है क्यूब, बाद में तो क्यूब ही करना है ना दोनों का, तो ये 17 √17 आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, डी ऑप्शन चमका। नहीं, बोलो क्लियर है कि नहीं? मार्क कर ले बेटा, कर देंगे सॉल्व। कॉन्सेप्ट को बस माइंड में रख, अभी जितने हो रहे हैं, जितने नहीं हो रहे गोले मार दे उस पर। ठीक है दीपक, कराएंगे डाउट्स। नन ऑफ दिस इसका आंसर है। वन मोर क्वेश्चन आपके लिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप नोट कर रहे हैं साथ साथ, बढ़िया बेहतरीन तरीके से, क्लैरिटी के साथ आपको चीजें हो रही है क्लियर। बताइए। ठीक है, साइन tan इनवर्स cot cos cot इनवर्स x, इसकी चाहिए वैल्यू, जल्दी से बताएंगे क्या है। जल्दी से बताएंगे क्या है। साइन tan इनवर्स ब्रैकेट में cos cot इनवर्स x, इसकी क्या आएगी वैल्यू? टेक योर टाइम, नो हरी, हरी स्पॉइल्स करी, आराम से करिए, दिए आपके 2 मिनट, जाइए करिए।
कॉट इनवर्स एक्स लिखा हुआ है तो पहले इसको x बाय 1 लिख लेते हैं. दिस इज b, दिस इज p एंड हाइपोटेन्यूज इज रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट में x स्क्वायर प्लस 1. अब मैं b जानता हूं, p जानता हूं, h जानता हूं, तो मैं इसको करूंगा कॉज इनवर्स में कन्वर्ट. कॉज इनवर्स होता है b अपॉन में h. इससे कट जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन टेन इनवर्स x अपॉन में रूट में x स्क्वायर प्लस 1. अब ये है p और ये है b, तो हाइपोटेन्यूज आ गया रूट में x स्क्वायर प्लस 1 रूट में 2x स्क्वायर प्लस 1. अब टेन इनवर्स को कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. से कट गया तो आंसर आ गया x अपॉन में रूट में 2x स्क्वायर प्लस 1. किस किस का आया एक बार बताएंगे मुझे. क्लियर है. कन्वर्जन आनी चाहिए, कन्वर्जन से बहुत क्वेश्चंस निकल के आते हैं. वन मोर क्वेश्चन फॉर यू. साइन कॉट इनवर्स कॉज टेन इनवर्स, सेम टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस करवानी है मुझे इसलिए दोबारा दे रहा हूं, थोड़ा सा घुमाया है बस. बहुत बढ़िया बेटा. साइन फिर कॉट, पहले टेन इनवर्स था साइन के साथ, कॉस के साथ टेन इनवर्स डाल दिया, साइन के साथ कॉट इनवर्स दिए आपको. दोबारा से 2 मिनट, दोबारा से 2 मिनट दिए और बताइए मुझे कि क्या आंसर आता है, जल्दी से बताओ. बहुत बढ़िया पूजा. पहले टेन इनवर्स एक्स को पकड़ेंगे, x बाय 1, दिस इज p, दिस इज b,
एंड हाइपोटेन्यूज इज रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो tan इनवर्स को तू पहले cos इनवर्स में कन्वर्ट कर, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यो से यो चला गया, अब ये कॉट इनवर्स है और कॉट इनवर्स को तुझे कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में। तो कॉट इनवर्स में कॉट के बारे में सोच, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये आ गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2। किस किस का आया है? अमित शर्मा का आया है, भूषण का आया है, और पूजा का आया है, अर्चित का आया है। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। तुम लोगों के आंसर आते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तुमसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि मतलब मैं अच्छा समझा रहा हूं। लेकिन ये बात तो है कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो हो ही जाते होंगे मेरे पढ़ाने के बाद। डाउट आते हैं मुझे पता है, मैक्सिमम क्वेश्चन भी तो हो जाते होंगे, ऐसा भी तो होगा कि नहीं होगा? तो बताओ। अब ट्रिग्नोमेट्री के डाउट आ रहे हैं तो उसके मैंने सॉल्यूशन भी तो दे रखे हैं तुम्हें, उससे हेल्प होती है क्या? हिंट्स एंड सॉल्यूशन से हेल्प होती है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री के जो मैंने हिंट्स एंड सॉल्यूशन पूरे के पूरे छाप के दे दिए हैं, उससे हेल्प मिलती है बेटा? अब इसी कन्वर्जन फॉर्मूले से ही ये बना है कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, एंड कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। सेम कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और सेक इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। सेम टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, और कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स। ये आप समझ सकते हैं कैसे लिखा हुआ है, कन्वर्जन सिखाई है, उससे सीख जाओ भाई। टेन पी बाय बी है तो कॉट बी बाय बी उल्टा ही होगा, और क्या होगा? आई नो, आई अंडरस्टैंड कबीर, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। वो सॉल्यूशन सर ऐसा लगता है जैसे आप क्लास में सिखा रहे हो। कोई बात नहीं, सबका बदला लेगा तो सर, ठीक है, कोई बात नहीं ना। लेकिन काफी क्वेश्चंस हो जाते होंगे यार, पीवाई के उससे आराम से बन जाते होंगे। मतलब कॉन्सेप्ट में इस तरह से करा रहा हूँ, मेरी कॉपी में इतने क्वेश्चंस होते हैं, उससे काफी हेल्पफुल तो होता ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख के आगे बढ़ता जा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी कन्वर्जन कराई है तो मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको कन्वर्जन के। तो अगर आप शिद्दत से क्लासेस देखते हो, मैक्सिमम हो जाते होंगे, कुछ डाउट्स आते हैं तो प्लीज डोंट वरी, ठीक है, करते हैं उसका सोल्यूशन, निकालते हैं, टाइम निकालते हैं आपके लिए। डाउट्स के कितने होंगे टोटल? 150 डाउट होंगे टोटल मिला के सब बच्चों के। 150 मिनट कितने होते हैं? 150 मिनट 60 घंटे, 60 मिनट 1 घंटा, 2 दिन टोटल मिला लो, चलो 2 दिन ले लो, क्या खत्म डाउट्स है? बताओ, कुछ गलत कह रहा हूं तो बताओ। अच्छा जी, नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई/2 होता है। पहले जैसे आप करते थे टाइम से पहले डाउट का सेशन करता था, चेंज हो गया ना। मैं बहुत करेंगे बेटा, वो भी करेंगे।
वैलेंटाइन डे के बाद करेंगे। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का एडिशन पाई बाय 2, और इसी तरह से sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x क्या होता है, पाई बाय 2। यहाँ पे x क्या है, -1 से 1, यहाँ पे x क्या होता है, ऑल रियल, यहाँ x क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ब्लैक डे, बिल्कुल। आज जिम गया था बेटा, 4 घंटे एक्सरसाइज करके आया हूँ। ये जो सेकंड वाला है ना, ये एनडीए के पेपर में आया हुआ है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 किस x पे होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इट हैज बीन आस्क्ड। साइन इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है अपनी डोमेन में, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाय 2 होता है अपनी डोमेन में, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x होता है इक्वल टू पाई बाय 2, वो अपनी डोमेन में। ये सब अपनी अपनी डोमेन में होते हैं चचा। आज पहला ही दिन था जिम में, 4 घंटे एक्सरसाइज करी। नोट डाउन। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, किसी को भी नहीं हो रहा। नोट कर लिया? क्वेश्चन करिए, फाइंड x इफ sin इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 6। डू इट। आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में, जैसे ये क्वेश्चन भी एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। सिर्फ इतना पूछा था कि x क्या होगा अगर ये है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन था। ये भी PYQ है। बताइए बेटा। हाँ ठीक है, साथ में करते हैं किस दिन, मैंने कब मना किया है, ठीक है ना। लेकिन साथ में कैसे करेंगे, ऑनलाइन? सर जी मेरा 15.5 इंच का बाइसेप्स है। कहाँ ले जाएगा इतना बड़ा बाइसेप्स? कहाँ लेके जाएगा इतना बड़ा बाइसेप्स? साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स जो है, अगर पाई बाय 6 है, तो आप इसको सिर्फ एक में कन्वर्ट कर लो, या तो टोटल साइन इनवर्स में कर लो या टोटल कॉस इनवर्स में कर लो। मैं ये सोच रहा हूं कि कॉस इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। बोलो, कैन वी राइट? हो सकता है कोई बच्चा इस तरह से कर रहा हो, कोई साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 6 है और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 है, ऐड कर लिया, उससे कर रहा हो। तो कॉस इनवर्स एक्स को मैंने पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स लिख के गलत तो नहीं किया ना? 2 साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 इधर चला गया, ये हो गया 5 पाई बाय 6, 90 प्लस 32 पाई बाय 3 हो गया, सॉरी। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गई पाई बाय 3, तो एक्स आ गया साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 इज √3 बाय 2। √3 बाय 2। बताइए हुई जुबान केसरी की नहीं?
चलिए एक और करिए। फाइंड एक्स इफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6। डू इट। बताइए बताइए क्या आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे अभी किया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी और ए प्लस बी। और जब ए प्लस बी लगाओगे ये पाई बाय 2 है। ये पाई बाय 3 हो गया। अब यहां पे आप कॉस इनवर्स एक्स को लिखिए पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो 2 साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2 तो चला गया, पाई बाय 2 90 प्लस 60 150 5 पाई बाय 6। साइन इनवर्स एक्स आ गया 5 पाई बाय 12। 5 पाई बाय 12 होता है 75 डिग्री, तो एक्स हो गया साइन 5 पाई बाय 12 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री होता है √3 प्लस 1 बाय 2 √2। आया किसी का? 1 बाय 2 तो नहीं आ रहा चाचा। बेटा थोड़ा सा मिस्टेक कर गई, एक बार चेक कर जरा। 90 प्लस 30 90 प्लस 60 कितना होता है? 150 150 को होता है पाई बाय 5 पाई बाय 6 5 पाई बाय 12। ठीक है, कहाँ गलती करी है चेक कर बेटा एक बार। ओ पूजा सिंह, ओ मिस्टेक करेगी लड़की। अच्छा क्वेश्चन अभी ताजा ताजा बनाया, एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्वेश्चन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन तुम्हें मैं करवाता हूं और तुम फिर भी कंप्लेंट्स लेके आते हो मेरे पास कि ये नहीं हुआ सर, वो नहीं हुआ, बस आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, कोर्स नहीं करवा रहे। मैथ्स तो सिखा रहा हूं। रिजल्ट भी आएगा तुम्हारा, देखना तुम पेपर फोड़ के आओगे। डाउट भी कराऊंगा सारे, टेंशन मत लो, है ना, टेंशन मत लो। अब ये देखिए ना, जितने बच्चे इतने टाइम से जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखी है उनको तो मुझसे कंप्लेंट ही नहीं है, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी इतना पीछे है। ठीक है ना, कई तो बीच में गिव अप कर गए होंगे। किसी से मेरी बात होती है ना, मैं वो बताते सर मैं तो अभी ना सिर्फ 1 महीने के लिए कहीं चला गया था, या फिर कोई कहेगा कि सर मैं तो अभी सेट पे पढ़ा हुआ हूँ, मैं पीएनसी पढ़ रहा हूँ, आप तो बहुत आगे निकल गए। तुम्हें लग रहा है बहुत पीछे चल रहे हैं, लेकिन 95% बच्चों को लग रहा है सर बहुत आगे निकल गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं बोलते तुम लोग अब्दुल। समझ आया बेटा? ये एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ, पीवाई क्यू है, जल्दी से करके दिखाइए। अच्छा क्वेश्चन है, करिए।
इसकी वैल्यू मांग रहा हूं आपसे। आज मॉर्निंग में ही तो आपने रील बनाई उस पर, वो तो मैं रील बना रहा हूं बेटा। चलो छोड़ो इन बातों को, क्वेश्चन करो आप। दिया आपको 2 मिनट, करिए। ये क्वेश्चन हमारा एनडी में पूछा गया क्वेश्चन है, और आई मस्ट टेल यू कि कुछ बच्चे इसको किस तरह से करते हैं जो गलत है। उनको लगता है ब्रैकेट ओपन कर दो, 10 इंटू 10 इनवर्स एक्स एक्स, 10 इंटू 10 इनवर्स वाई वाई, 10 इंटू 10 इनवर्स जेड जेड, माइनस कॉट कॉट इनवर्स एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जीरो आ गया। और मुझे बताते हैं सर वो बोर्ड मास पढ़ाया था बचपन में ना मैडम ने, पहले ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट सर ओपन कर दिया ना जी, ये गलत है। आप क्या करिए, या तो इसको छेड़िए, इसको ऐसे रहने दीजिए, या इसको छेड़िए, इसको ऐसे रहने दीजिए। मैंने इसको छेड़ा है, इसको ऐसे रखा है, इसको छेड़ा है। कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स एक्स, इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स वाई, और पाई बाय 2 माइनस 10 इनवर्स जेड, और पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 ऐड होके हो गए 3 पाई बाय 2। नहीं, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई प्लस 10 इनवर्स जेड, कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इज tan थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है। ट्रीट इट लाइक अ थीटा, cot 3 pi by 2 minus theta is tan theta. यो कट गया भाई, यो आया जीरो, आया तो जीरो ही है, लेकिन जो बच्चों का तरीका होता है ना कई बार, वो उस प्रकार से जो है भाई बताया था वो गलत है मेरे बच्चे। बोलो क्लियरिटी आ रही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पकड़ आ रही है कि नहीं आ रही है? चला शाबाश, बता दे जल्दी, जल्दी बताएंगे बेटे, बेटे जल्दी। ठीक है, ना यार एक मिनट में, थोड़ा सा तबीयत मेरी कफ हो रहा है यार, बार बार बहुत ज्यादा, बार बार जाना पड़ रहा है मुझे। आ रहा हूं मैं 1 मिनट में।
हाँ 1 बजे तक क्लास चलेगा सर? नहीं चलेगा बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, एग्जॉस्ट हो गया पूरा आज, बैक टू बैक क्लासेस, ट्रैवलिंग, कफ हो रहा है बहुत ज़्यादा। और आज तो खाना भी नहीं खाया तो मैंने। हाँ एकदम से पता नहीं, सडनली तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते जितना पढ़ाया क्लियर है? क्या क्या चीजें पढ़ी हैं एक बार देख लेते हैं पहले। हमने जो सबसे पहले पढ़ी है बात वो ये है कि साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है। उसके बाद पढ़ी कन्वर्जन। कन्वर्जन के बाद जो क्वेश्चन करें हमने, उसके बाद ये फॉर्मूले पढ़े, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2। अच्छा कन्वर्जन से बीच में हमने एक और बात पढ़ी थी, वो कहाँ गई, कि पलट देते हैं, ये शायद यहां है, लेट मी टेल यू, दीज आर द फॉर्मूला। और ये पढ़े, इसके ऊपर क्वेश्चन करें। फाइनली ये हमने किया है। अगला टॉपिक जो पढ़ना है हमें वो है सिंप्लीफिकेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और सिंप्लीफिकेशन दो तरीके से पढ़ाइए, टॉपिक डालेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन दो तरीके से पढ़ाई जाती है, विदाउट सब्स्टिट्यूशन एंड विद सब्स्टिट्यूशन। वो कहने वाली बात ही नहीं अमित, वो तो मैंने रखना ही है तब, ये आप कहोगे तब थोड़ी ना करना है। ठीक है, जब तक मुझे अच्छा फील नहीं होता पढ़ा के, मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, जबरदस्ती कोई मुझे करने का शौक नहीं है। एक सर ने मुझे बोला सर आप भी मैराथन लगा लो 8 घंटे की, 6 घंटे की, 5 घंटे की। मैंने कहा पागल हो गया क्या? बच्चों को अच्छा समझ आने से पहले, बच्चों की सेटिस्फेक्शन से पहले आपको अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपको मजा आ रहा है पढ़ाने का। अगर आपको मजा आ रहा है ना पढ़ाने का, तो बच्चों को अपने आप आ जाएगा। अगर मैं ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा पढ़ाने में, तो मैं वो चीज ही नहीं दे पाऊंगा बच्चों को जो चाहिए उनको। समझ रहे हो? क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं है अमित शर्मा। ठीक है, ये मत सोचिए कि तू बोलेगा तो मैं क्लास को यहीं छोड़ूंगा। मैं यहीं छोड़ रहा हूँ क्लास को अभी इसी वक्त, क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मुझे फीवर होने वाला है। ठीक है, ये सिम्टम्स नजर आ गए एकदम से, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, हो जाता है, कफ हो गया एकदम से। बेटा क्लियर है यहां तक, है ना? इसके अंदर ना सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं आपको बता देता हूं जब मैं आपको इंटीग्रेशन कराऊंगा। और डेरिवेटिव के अंदर ही मैंने ये बात बोली थी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये मैं बता देना चाहता हूं तुम लोग। जितने भी फॉर्मूले अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 कॉट इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स, वो सारे के सारे फॉर्मूले यहीं से बनने हैं। रटवाता नहीं हूं मैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चन करवाता हूं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो डोंट स्किप इट, अच्छे से पढ़ना जब मैं इसको पढ़ाऊंगा। और इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आएगा। बेटा सब चीजें दिल से होती है वीर सिंह हमारे यहाँ पे, ठीक है ना? हाँ ओके, क्लियर है बेटा यहां तक? ओके बेटा मेहनत करिए, मेरी जितनी कोशिश है मैं तो लगा ही हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में पूरा मैं 1 घंटा लगाता हूं और इसका धागा खोल दूंगा पूरा मैं सिंप्लीफिकेशन का। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये हो गया तो समझ लो 90% हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी, फिर मिसलेनियस चीजें रह जाएंगी। ठीक है ना? फ्रूट्स नहीं खाने, फ्रूट्स खाए हैं गर्म ठंडे ठंडे, ग्रेप्स खाए हैं मैंने अभी ठंडे ठंडे, उसी की वजह से हुआ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, चलिए सुबह मिलते हैं यार।
सोचा था लंबी क्लास लूंगा तो चैप्टर खत्म कराऊंगा, कोई बात नहीं, 3 टॉपिक तो हो गए, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।